हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है कि ज्विटर आयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। ठीक है, पेप्टाइड बंध क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है यार जो कि जाता है हर साल पूछा जाता है। आप चाहे जिस साल का पेपर देखो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम इन्हें आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पेप्टाइड बंध या और ज्विटर आयन क्या होता है। ठीक है, पहले ज्विटर आयन को समझेंगे फिर पेप्टाइड बॉन्ड को। तो यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, ज्विटर आयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो, ज्विटर आयन और पेप्टाइड बंध, ये जो पेप्टाइड बंध और ज्विटर आयन ये दोनों एमिनो अम्लों में होते हैं, एमिनो एसिड में होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिसमें एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप होता है। मतलब कि एक एमीन समूह NH2 समूह और एक कार्बोक्सिल समूह अर्थात COOH समूह होता है। ठीक है, तो देखो पहले ज्विटर आयन की बात करें, पढ़ो यहाँ पे ज्विटर आयन पे हमने लिखा है एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH के कारण तथा क्षारीय गुण OH के कारण होता है। ठीक है, मतलब एमिनो एसिड जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो अम्लीय गुण होता है, अम्ल समझते हो, जो अम्लीय गुण होता है वो किसके कारण होता है, COOH समूह मतलब कार्बोक्सिल समूह के कारण, तथा क्षारीय समूह जो क्षारीय गुण होता है वो OH समूह के कारण होता है। आप कहा गया जिन एमिनो अम्लों में एक NH2 समूह तथा एक कार्बोक्सिल समूह होता है, मतलब जिसमें क्या हो, जिस एमिनो अम्ल में एक NH2 समूह तथा एक COOH समूह हो, उसमें क्या होता है, उसमें उनके जलीय विलयन लगभग उदासीन होते हैं। और इसका कारण यह है कि NH2 और COOH विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, मतलब बात ये कही गई कि एमिनो एसिड में जो एमिनो एसिड एमिनो अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो अम्लीय गुण होता है COOH समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। फिर कहा गया जिस एमिनो अम्ल में एक COOH समूह तथा एक NH2 समूह होगा उनके विलयन लगभग उदासीन होते हैं। ठीक है, उनके विलयन लगभग उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि NH2 और COOH की प्रकृति दोनों की अलग होती है, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों की प्रकृति अलग होने के कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं तथा आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें हम लोग ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल आपको ये थ्योरी है, आप एग्जाम्पल देखो। सिंपल आपको क्या करना था, एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH के कारण तथा क्षारीय गुण OH के कारण होता है। आप कहा गया जिन एमिनो अम्लों में एक NH2 तथा एक COOH समूह होता है, तो हमें एक ऐसा एमिनो अम्ल लेना है जिसमें एक NH2 तथा एक COOH समूह हो। तो चलो ले लेते हैं। मान लो हम यहाँ पे एक एमिनो एसिड ले रहे हैं, NH2, यहाँ पे C, यहाँ पे R, यहाँ पे COOH। ठीक है, ये एक क्या है, एमिनो एसिड है। ठीक है, NH2 इधर COOH समूह। ठीक है, और यहाँ पे देखो H लगा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि आपको कार्बन बैलेंस करने, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो H लगा दो। देखो NH2CrCOOH। R क्या है, R का मतलब एल्किल ग्रुप। आप चाहे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा लो, चाहे C2H5 ग्रुप लगा लो, कोई भी ग्रुप आप R की जगह लगा सकते हो। तो आपसे कहा गया ऐसा एमिनो अम्ल लो, तो हमने ऐसा एमिनो अम्ल लिया जिसमें एक NH2 समूह एक COOH समूह हो, तो उनके जलीय विलयन उदासीन होते हैं। और इसका कारण यह है कि NH2 और COOH विपरीत स्वभाव के होते हैं, NH2 और COOH विपरीत स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे ज्विटर आयन, इसमें ये दोनों साइडेड एरो लगेगा। ठीक है, इधर का एरो भी लगेगा, ऐसे भी लगेगा, दोनों साइडेड वाला एरो लगेगा, जिससे होगा क्या, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें NH2 और COOH में, तो ये तो देखो ये जो COOH है, COOH को आपको पता है ये किस में टूट सकता है, COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है, COOH जो है COO माइनस में और H प्लस पे टूट सकता है। तो देखो यहाँ से होगा क्या है, ये COOH जो है COO माइनस और H प्लस में टूट जाएगा, और ये जो H प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा, NH3 प्लस बना लेगा, NH3 के ऊपर इस टाइप से प्लस लग जाएगा, और यहाँ पे C ये वाला H ऊपर हो जाएगा, ये R उसी प्रकार से, और यहाँ पे जब H निकल गया तो क्या बचेगा, COO माइनस, COO माइनस। ठीक है, यही विपरीत प्रकार के जो आयन है, देखो यहाँ पे प्लस आयन, यहाँ पे माइनस आयन, यही जो प्लस और माइनस आयन बनते हैं इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं ज्विटर आयन। बस ये सिंपल सा है, आपको इतना तो पता है। आपसे कहा गया आंतरिक लवण बनाते, जैसे किसी लवण की बात की जाए, मान लो जैसे NaCl है आपका, NaCl की बात करें तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट सकता है। ठीक है, ये Na प्लस में टूट सकता है और Cl माइनस में टूट सकता है। वैसे ही क्या हुआ, ये जो आयन, ये जो आपका एक एमिनो एसिड था, हमने ये क्या लिया है,
एक एमिनो एसिड लिया है। तो एमिनो एसिड क्या किया, आपको पता है एमिनो एसिड में हमने ऊपर थ्योरी पे लिखा कि NH2 और COOH विपरीत स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, मतलब इनके विलयन को उदासीन कर देते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, आंतरिक लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर से H जो है ये हट जाएगा और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो NH3 प्लस और CHR और यहाँ पे COO माइनस। बस ये प्लस और माइनस आयन को ही ज्विटर आयन के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हें इनका एक नाम और होता है द्विध्रुवी आयन, ठीक है। इन्हें द्विध्रुवी आयन या उभयधर्मी वैद्युत अपघट्य, तीन नाम होते हैं। आपसे कहा जाए उभयधर्मी वैद्युत अपघट्य तब भी यही बात है, आपसे कहे ज्विटर आयन तब भी वही बात है, द्विध्रुवी आयन कहे, डाइपोलर आयन कहे तब भी वही बात है। तो सिंपल समझ गए ना। एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण COOH के कारण तथा क्षारीय गुण OH के कारण होता है। जिन अमीनो अम्लों में NH2 और एक COOH समूह होता है उनके विलयन उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि NH2 और COOH विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन करते हैं तथा आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्विटर आयन कहते हैं। तो सिंपल ये H इधर आ जाएगा, NH3 प्लस CHR COO माइनस, ज्विटर आयन आपका बन गया, ठीक है। तो ज्विटर आयन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो बात करते पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध क्या होता है। तो देखो पेप्टाइड बंध पे भी पढ़ो थ्योरी। आपसे क्या कहा गया, ये भी एमिनो एसिड पे ही है, ठीक है। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड जो है एमिनो एसिड के बीच बना एक बॉन्ड होता है, ठीक है। एक बॉन्ड होता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पढ़ो, कहा गया दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के मध्य होती है, जिसके फलस्वरूप जल का एक अणु मुक्त होता है तथा पेप्टाइड आबंध CONH बनता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, इसे ही कहते हैं पेप्टाइड बंध। बस ये सिंपल सी बात है। देखो एमिनो अम्लों में ये तो सीखा, एक NH2 ग्रुप एक COOH ग्रुप होता है। तो आपसे वही कहा गया कि दो एक जैसे, आप चाहे तो दो एक जैसे एमिनो एसिड लो, दो लेने पड़ेंगे आपको, चाहे दो एक जैसे एमिनो एसिड लो या भिन्न भिन्न लो। कहा गया दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया होती है। मतलब आपको दो एक जैसे एमिनो एसिड लेने हैं या अलग अलग लेने, भिन्न भिन्न कहा गया ना, या तो भिन्न भिन्न लो, उसके मध्य अभिक्रिया होगी जिससे पेप्टाइड बंध बनेगा। देखो कहा गया ना दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह अर्थात NH2 समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह अर्थात COOH समूह के मध्य होती है, जिसके फलस्वरूप जल का अणु मुक्त होता है अर्थात जल का अणु बाहर निकल जाता है और पेप्टाइड आबंध CONH बन जाता है। तो चलो बना लेते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया दो एक जैसे ले सकते हो या अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम मान लो अलग अलग ले ले। तो देखो आप एक जैसे भी ले सकते हो। देखो मान लो यही है आपका इसका सूत्र NH2 CHR COOH। मान लो मैं एक बार में लगा दे NH2 C, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे भी H लगा दे तो CH2 हो जाएगा COOH। ये एक एमिनो एसिड हो गया जिसका नाम है ग्लाइसिन। इसका नाम है ग्लाइसिन। क्या नाम इसका, ग्लाइसिन। ये हो गया ग्लाइसिन। अब इस ग्लाइसिन को किससे क्रिया करा दे हम, एलानिन से। देखो यहाँ पे NH2 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे COOH, ठीक है। देख लो ध्यान से, हमने इस R की जगह लगा दिया CH3, तो इसका नाम हो गया एलानिन, ठीक है। देखो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। देख लो ध्यान से, एलानिन, सॉरी एलानिन है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग एमिनो एसिड है, अलग अलग एमिनो एसिड है, ठीक है। सिंपल ग्लाइसिन है NH2 CH2 COOH, NH2 CH CH3 COOH। ये है ग्लाइसिन, ये है एलानिन। जब दो अलग अलग या एक जैसे, आप चाहे तो इसी को ले सकते हो, दो बार ग्लाइसिन को ले लो या दो बार एलानिन को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे अलग अलग लो या एक जैसे लो। तो हमने दोनों अलग अलग लिए, ग्लाइसिन और एलानिन। तो कहा गया दो एक जैसे अथवा भिन्न भिन्न एमिनो अम्लों के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमीन समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह से होती। तो एक के कार्बोक्सिल समूह अर्थात COOH समूह तथा दूसरे के NH2 समूह, ध्यान समझो, एक के COOH समूह के मध्य होगी, एक के NH2 समूह के मध्य होगी, जिसके फलस्वरूप जल का एक अणु मुक्त होगा अर्थात H2O बाहर निकल जाएगा और CONH बन जाएगा। देखो कैसे, यहां पर से आपको ये OH दिख रहा है और यहां से एक H दिख रहा है, तो इसको H2O बना दो। देखो ध्यान से, यहां से ये OH दिख रहा है, ये OH दिख रहा है, हटा लो, एक यहां से H निकाल लो, तो एक H और एक यहां से OH मिलके बना लेगा जल, ठीक है। एक OH और देखो यहां से एक H निकाला, यहां से OH निकाला, मिल गया जल, जल निकल गया बाहर। अब बचेगा क्या, देखो वो जोड़ दो, NH2 CH2, यहां से OH निकाल दिया तो CO बचा, यहां क्या बचा, NH बचा, और क्या बचा, CH CH3
COOH, और ये आपका बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। देख सकते हो, सिंपल, ठीक है। यही है पेप्टाइड बॉन्ड। एकदम मस्त तरीके से आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम आसान है, आप खुद देख सकते हो आप पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण करना, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड बनाना एकदम आसान है, सिंपल। क्या हुआ, आपको चाहे एक जैसे अमीनो एसिड लो या अलग अलग, तो हमने दो अलग अलग अमीनो एसिड लिए, ग्लाइसिन और एलेनिन, जिससे यहाँ से OH और H मिला के जल निकल गया। आपसे थ्योरी पे भी कहा जलकाणु मुक्त होता है, अर्थात जलकाणु बाहर निकलता है, जिससे एक प्रकार का पेप्टाइड आपन NH2CH2, यहाँ CONH और CH3CH3 बस यहाँ से जल बाहर निकाल दो, पूरा जोड़ दो, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। और इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लेना ग्लाइसिल एलानिन। ये जो पूरा कंपाउंड बना है ना इतना बड़ा, इसका नाम है ग्लाइसिल एलानिन। ग्लाइसिन ने एलानिन से क्रिया की तो बना लिया ग्लाइसिल एलानिन, और ये CONH आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, सिंपल, जल बाहर निकला। ये आप पूरा एक लाइन पे लिखोगे, देख सकते हो जगह नहीं है, देखो इसकी इसकी क्रिया करना, फिर आगे जैसे रिएक्शन की जाती है वो करना, इस टाइप से ये एरो आगे लगाना और ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी पेप्टाइड बॉन्ड और ज्विटर आयन की। यार तैयार जरूर करना, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लो आराम से।